कि बीएनएसएस का सेक्शन 305 हमारे किस बारे में बात करता है, वो बात कर रहा है कि अगर 302 में कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बुलाया है, किसी कैदी को, तो उसको हाजिर कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि धारा 304 के प्रोविजनों को ध्यान में रख के 304 में हमने क्या देखा था, 304 में क्या होता है, अगर कोई कैदी है, बीमार पड़ा हुआ है, दूसरे ट्रायल में गया हुआ है या फिर किसी पुलिस कस्टडी में है, तो वहाँ पे जेलर के पास पावर थी कि उस व्यक्ति को वो रोक के रख सकता था। तो वहाँ पे उन प्रोविजन को ध्यान में रखना है। और 302 में जो ऑर्डर जिस कोर्ट ने दिया है कि उस व्यक्ति को हाजिर करो कैदी को, तो वो ऑर्डर दिया हो तो जेलर को मिला हो, या फिर जेएमएससी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो किसी भी कैदी को बुला सके। तो उस केसेस में क्या कर रहा था सेकंड क्लास उसी ऑर्डर को अपने सीनियर को भेज रहा था। सीनियर को ना भैया सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर वो उसको ठीक लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, तो उस पर साइन करके उस जेलर के पास भेज दिया जाएगा। अब जेलर को जैसे ही वो ऑर्डर मिलेगा तो उसका पालन उसको करना पड़ेगा। जिस न्यायालय में उसको बुलाया, जिसकी हाजिरी है, वहाँ पेश करना होगा और उसे उस निर्धारित समय पर उसको वहाँ पे हाजिर करना होगा जिस समय उसको ले जाना जरूरी है। ये नहीं कि भाई 3 बजे पहुंचो, 4 बजे पहुंचो, 10 बजे लेके पहुंच जाइए, ठीक है। यानी कि उसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले आपको पहुंचना होगा और उसे न्यायालय की हिरासत में तब तक आपको रखना होगा जब तक कि वो जांच पूरी नहीं हो जाती जिस रीजन से उस व्यक्ति यानी कि उस कैदी को कोर्ट में बुलाया गया था। या फिर कोर्ट खुद ही बोल दे कि भाई 11 बजे इसका काम हो गया या फिर 12 बजे इसका काम हो गया, अब इसको ले जाओ। या तो खुद कोर्ट ही नहीं बोल दे, या फिर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक उसको किट में रखा जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सेक्शन 305 में जो बीएनएसएस का है, ठीक है। तो पिछली वीडियो हम कवर कर चुके हैं 304 तक। 304 में क्या हो रहा था, यहाँ पर जेलर के पास पावर थी कि किसी भी व्यक्ति को जो जेल में कैदी है उस व्यक्ति को जेल से बाहर जाने के लिए यानी कि कोर्ट में हाजिर करने के लिए ले जाने से वो कोर्ट के पास उसके पास पावर थी जेलर के पास कि वो मना कर सकता था। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यायालय के बारे में बात कर रहा है कि अगर 302 में कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जेल में से किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया है तो उस केसेस में जो जेलर को ऑर्डर मिलेगा तो उसका पालन कैसे करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 305 कैदी को न्यायालय में हिरासत में लाना 304 के प्रावधानों का पालन करते हुए, यानी कि जब भी जेलर को ऑर्डर मिलेगा तो उसका 304 का पालन करना होगा। यानी कि 304 में कोई प्रोविज़न आपको रोक तो नहीं रहा, कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं किसी दूसरे ट्रायल में तो नहीं गया, कहीं वो पुलिस कस्टडी में तो नहीं है। तो ये सब प्रोविज़न आपको चेक करने होंगे किसको, जेलर को, कि भाई 304 के प्रोविज़न का पालन करते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि 302(1) में न्यायालय ने जो पेश करने का आदेश दिया था कि आदेश के तहत या फिर जेएमएससी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 302(2) के सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित के तहत दिया गया हो, यानी कि डायरेक्ट या तो डायरेक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसी भी कोर्ट ने, और या फिर सेकंड क्लास ने किया है। तो सेकंड क्लास के केस में क्या है, वो हमें सीजीएम से उसके जो सीनियर है उससे साइन करा रहे थे, उसके बाद ही तुम उसको भेज सकते हो। यानी कि सेकंड क्लास के पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जेल से बुलाया जा सके, तो उसको अपने सीनियर से उसको साइन करवाने थे, उसके बाद भेजा जाएगा। तो दोनों केसेस में यानी को डायरेक्ट भेजा हो कोर्ट ने, या फिर अगर जेएमसी ने भेजा है तो उसको अपने सीनियर से साइन करवा के भिजवाने होंगे। तो जेलर को जैसे ही वो ऑर्डर मिल जाएगा, आदेश में बताए गए व्यक्ति को, अब जो भी कैदी होगा उस व्यक्ति को उस न्यायालय में ले जाना होगा जहाँ उसकी हाजिरी जरूरी है, जिस कोर्ट ने ही बुलाया होगा, और उसे निर्धारित समय पर वहाँ हाजिर करना होगा। ये नहीं है कि भाई आप 3 बजे पहुँच रहे हो, 4 बजे पहुँच रहे हो, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। जैसे कि कोर्ट खुलता है, भाई 10 बजे लेके पहुँच जाना, ठीक है। यानी कि कार्रवाई शुरू होने से पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा और उस न्यायालय की हिरासत में तब तक आपको रखना होगा। यानी कि जिस कोर्ट में भी आप ले जा रहे हो, जेलर जिस कोर्ट में भी ले जा रहा है, उस कोर्ट में उस व्यक्ति को यानी कि उस कैदी को तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो जांच पूरी नहीं हो जाती जिसके लिए कोर्ट ने बुलाया है, या फिर न्यायालय उसे वापस भेजने के लिए ऑर्डर नहीं कर देता। मान लीजिए 10 बजे बुलाया, 10 बजे पहुँचे भाई साहब, और यहाँ पर इनका 11 बजे ही काम हो गया, तो उसका ऑर्डर कर देगा जाओ भाई ले जाओ, उसका काम हो गया। और यहाँ पर पता चला इसकी कार्रवाई 7 बजे तक चल गई, तो यानी कि शाम तक बैठना पड़ेगा, पूरी जाँच जब तक नहीं हो जाती। तो यहाँ तो कोर्ट खुद बोल दे यहाँ ले जाओ, या फिर उसकी कार्रवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। अब नोट देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई कोर्ट आदेश देती है कि किसी व्यक्ति कैदी को पेश किया जाए तो जेल उसे कोर्ट में लाएगा जेलर, और 304 का प्रोविजन को ध्यान में रख के, यानी कि कहीं रोक वगैरह तो नहीं है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे वहीं हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि उसकी कार्रवाइयाँ पूरी नहीं हो जाती। जिस रीज़न से आपको बुलाया गया था जेलर से, वो कार्रवाई पूरी हुई है कि नहीं, उसके बाद ही तो वापस भेजोगे, नॉर्मल सी बात है। 304 कह रहा है, मैं बताए गए विशेष परिस्थिति कौन सी थी, भाई बीमार है, दूसरी अदालत में गया है, पुलिस ट्रायल पे है, कस्टडी पे है, तो उसे रोका जा सकता था, वो 304 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ प्रोविज़न समझ में नहीं आते हैं या फिर केस लॉ आपको इसमें समझने हो रहे हैं, केस लॉ भी डालूँ मैं, तो वो आप मेरे को कमेंट में बताना कि मैं केस लॉ भी पढ़ाऊँ या नहीं साथ में,
ठीक है, तो आप मेरे को सजेशन देना। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि बीएनएसएस का सेक्शन 305 हमारे किस बारे में बात करता है, वो बात कर रहा है कि अगर 302 में कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बुलाया है, किसी कैदी को, तो उसको हाजिर कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि धारा 304 के प्रोविजनों को ध्यान में रख के, 304 में हमने क्या देखा था, 304 में क्या होता है, अगर कोई कैदी है, बीमार पड़ा हुआ है, दूसरे ट्रायल में गया हुआ है या फिर किसी पुलिस कस्टडी में है, तो वहाँ पे जेलर के पास पावर थी कि उस व्यक्ति को वो रोक के रख सकता था। तो वहाँ पे उन प्रोविजन को ध्यान में रखना है। और 302 में जो ऑर्डर जिस कोर्ट ने दिया है कि उस व्यक्ति को हाजिर करो कैदी को, तो वो ऑर्डर दिया हो तो वो जेलर को मिला हो, या फिर जेएमएससी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो किसी भी कैदी को बुला सके। तो उस केसेस में क्या कर रहा था सेकंड क्लास उसी ऑर्डर को अपने सीनियर को भेज रहा था। सीनियर को ना भैया सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर वो उसको ठीक लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, तो उस पर साइन करके उस जेलर के पास भेज दिया जाएगा। अब जेलर को जैसे ही वो ऑर्डर मिलेगा तो उसका पालन उसको करना पड़ेगा, जिस न्यायालय में उसको बुलाया जिसकी हाजिरी है वहाँ पेश करना होगा, और उसे उस निर्धारित समय पर उसको वहाँ पे हाजिर करना होगा जिस समय उसको ले जाना जरूरी है। ये नहीं कि भाई 3 बजे पहुँचो, 4 बजे पहुँचो, 10 बजे लेके पहुँच जाइए, ठीक है। यानी कि उसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले आपको पहुँचना होगा, और उसे न्यायालय की हिरासत में तब तक आपको रखना होगा जब तक कि वो जाँच पूरी नहीं हुआ सी जिस रीज़न से उस व्यक्ति यानी कि उस कैदी को कोर्ट में बुलाया गया था। या फिर कोर्ट खुद ही बोल दे कि भाई 11 बजे इसका काम हो गया या फिर 12 बजे इसका काम हो गया, आप इसको ले जाओ। या तो खुद कोर्ट ही नहीं बोलते, या फिर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक उसको किट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे 305 यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।